न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि सबसे पहले बात जिंदगी से जुड़ी कर लेते हैं कि खबरें दिखाने के पहले हम मास्क का जरूर उपयोग कर रहे हैं और यह अहम जिम्मेदारी भी है कि तमाम कोविड गाइडलाइंस का भी पालन किया जाए। तो आपको भी यही करना है कि दवाई भी और कड़ाई भी। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात, पूरे एमपी में आज भी सुबह 11 और शाम 7 बजे सायरन बजाया जाएगा। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कल से सरकार ने अभियान शुरू किया है और इस दौरान लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि आज परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आईएसबीटी पर यात्रियों को मास्क वितरित करेंगे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की भी अपील करेंगे। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान के तहत मंत्री मास्क वितरित करेंगे। आपको बता दें कि सायरन बजाकर लोगों को जागरूक करने का अभियान पूरे हफ्ते चलाया जाना है। तो कोरोना के खिलाफ संकल्प और इसके चलते आज भी सायरन बजाया गया। आपको बता दें सायरन 2 मिनट तक ये सायरन बजाया जाएगा और ये अलार्मिंग होगा जो कि लोगों को जागरूक करेगा कि उन्हें मास्क जरूर लगाना है और दिन में 2 बार ये सायरन बजाया जाएगा। सायरन बजेगा। तो देखा आपने और सीधे रुक करते हैं सहयोगी रंजना का। रंजना, एक बार फिर से सायरन बजाया गया, सुरक्षा के लिए सायरन, क्या तस्वीरें, क्या जानकारी? रंजना, आपको आवाज आ रही है? आज संकल्प का सायरन यानी कि जो सायरन बजाया गया है वो सुरक्षा के लिए बजाया गया है। जैसे सायरन बजाया जाएगा सबको ये मालूम है और ये मालूम होना भी चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए कि मास्क जरूर लगाना है। रंजना, जी रेनू, बिल्कुल आज आईएसबीटी बस स्टैंड पर सायरन बजेगा और कल से इस अभियान की शुरुआत हुई है। आज दूसरा दिन है और आज यहाँ पर 11 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजेगा, जिसमें तमाम लोगों को मास्क पहनने का संकल्प दिलाया जाएगा। और इसी के साथ कि अगर आप सभी मास्क पहनेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और ना सिर्फ आप अपनी सुरक्षा कर रहे हैं बल्कि अपने परिजनों की भी सुरक्षा कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पर जो राजस्व मंत्री है गोविंद सिंह राजपूत वो भी पहुँचने वाले हैं और लोगों को मास्क वो बांटेंगे और साथ ही साथ लोगों से संकल्प भी दिलवाएंगे कि आप सभी को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए मास्क पहनना है। और आज दूसरा दिन है और पूरे 1 हफ्ते तक इसी तरह का जो अभियान है वो चलता रहेगा। यानी ठीक सुबह 11 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजाया जाएगा और शाम को 7 बजे भी जो सायरन है वो बजाया जाएगा। और इसका सीधे अगर कहा जाए तो लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जागरूक करना है मास्क पहनने के प्रति, हाथों को सैनिटाइज करने के प्रति और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है, कोरोना केसेस का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की शुरुआत की है और अब 1 हफ्ते तक लगातार इस अभियान को चलाया जाएगा ताकि लोग जागरूक हो सके, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए। रेनू जी बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ संवाददाता अरुण भी जुड़ गए हैं। अरुण, आज सुरक्षा का सायरन बजा, इंदौर में क्या तस्वीरें? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में कोरोना का संक्रमण लगातार तेज होता जा रहा है। 96 दिन बाद 477 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। हालांकि कलेक्टर ने स्पष्ट आदेश दिया था कि सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन बजाया जाएगा और मास्क लगाने की याद दिलाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर सायरन नहीं बजाया जा रहा क्योंकि पुलिस का कहना है कि उनके पास कोई लिखित में आदेश नहीं आया है, इसलिए अभी सायरन हम लोग नहीं बजा रहे हैं। देखिए, ये जो जंजीरवाला स्क्वायर है यहाँ पे आप पुलिस की गाड़ी भी देख सकते हैं, डायल 100 भी खड़ी हुई है और ये पुलिस चौकी भी यहाँ पर है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अभी कोई सायरन नहीं बज रहा है। साथ ही नगर निगम की गाड़ियों पर भी कहीं कोई सायरन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में हालांकि कलेक्टर ने खुद ये आदेश जारी किए थे, लेकिन उनके आदेश का पालन इंदौर में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
यानी कि इंदौर में बिल्कुल अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। पूरे प्रदेश में ये जानकारी दी गई है कि जो सायरन है वो बजाया जाएगा। कल से ही इस मुहिम की शुरुआत हुई है और सुरक्षा के लिहाज से जैसे ही सायरन बजेगा सभी को 2 मिनट के लिए मास्क भी जरूर पहनना है और ये पूरा संकल्प लेना है कि उन्हें जब भी बाहर निकलेंगे वो मास्क जरूर उपयोग करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ जहां सायरन बजा, सभी लोगों ने 2 मिनट तक खड़े होकर इसका पालन भी किया है और मास्क जरूर लगाएं, बार बार आपसे अपील की जा रही है। अगली खबर का हम रुख करेंगे जहां इंदौर में कोरोना संक्रमण का आज 1 साल पूरा हो गया है और पिछले साल 24 मार्च को ही इंदौर में कोरोना ने दस्तक दी थी और पहली बार 5 मरीज सामने आए थे। इन 1 साल के दौरान संक्रमण की रफ्तार भी 100 गुना तेज है। पिछले 24 घंटे में 4256 संदिग्ध मरीजों की जांच की गई, जिसमें से 477 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है, जिसके बाद अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 947 तक पहुंच गई है। तो उज्जैन में सड़कों पर फैंटम का मास्क लगाए एक युवक लोगों को मुफ्त में मास्क बांट रहा है। उज्जैन में रहकर इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाले शरद बागमारे की माने तो महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करने और 200 रुपए की चालानी कार्रवाई से बचाने के लिए वो फैंटम बनकर मुफ्त में मास्क बांट रहे हैं। आपको बता दें कि उज्जैन शहर में बढ़ते कोरोना मामलों को काबू में लाने के लिए जिला प्रशासन ने मास्क नहीं पहनकर सड़क पर निकलने वालों के खिलाफ 200 रुपए का अर्थदंड और 1 दिन की खुली जेल में रखने की सजा देने का ऐलान किया है। रोजाना करीब 100 लोग जेल या 200 का अर्थदंड भी दे रहे हैं। शरद बागमारे की माने तो जब उनका काम बंद हुआ तो समाज के लिए कुछ अच्छा काम करने की इच्छा हुई और ऐसे में लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने और चालानी कार्रवाई से बचाने का तरीका उन्होंने अपनाया। शरद ने 2 दिन में अब तक 1000 से ज्यादा मास्क बांट दिए हैं और आगे भी इसी तरह लोगों की मदद करने की उन्होंने इच्छा जताई है। मैं सोच रहा था कि समाज के लिए कुछ अच्छा किया जाए और कुछ ऐसा नया किया जाए जिससे समाज सेवा भी हो जाए और लोगों के बीच में जो हमारे कोविड-19 को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम में बेसिकली चलाना चाह रहा था। तो इससे देखा जाए तो 2 से 3 टाइप के फ़ायदे हो रहे हैं। सबसे मेन चीज़ तो जो हो रही है वो कोविड-19 से बचा जा सकता है। दूसरी चीज़ कि पुलिस प्रशासन को भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मास्क पहन करके नहीं निकलेंगे तो उन्हें यहाँ पर थोड़ी सी आगे जा कर के जो चालानी कार्रवाई हो रही है वहाँ पे चालानी कार्रवाई करनी पड़ेगी या फिर अस्थायी जेल में दिन भर रुकना पड़ेगा। तो हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं और साथ में पब्लिक को ये वाली सारी असुविधा भी। और नारायणपुर रवाना हुए बस्तर रेंज आईजी, आपको बता दें कि डीजीपी डीएम अवस्थी भी पहुंच रहे हैं नारायणपुर। शहीद जवानों को देंगे अंतिम विदाई, घटनास्थल का दौरा भी कर सकते हैं अधिकारी। कल नक्सलियों ने जवानों के वैन पर हमला किया था। जवानों की बस में नक्सली हमला मामला, जहां पीएलजीए की 6 नंबर कंपनी ने हमले को अंजाम दिया था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज नारायणपुर रवाना हुए बस्तर रेंज आईजी और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नारायणपुर से, ये सीधी तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी जानी है। और इस दौरान जो परिजन पहुंचे हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। कल ही नक्सलियों ने जवानों की वैन पर हमला किया था और इस हमले के दौरान जो जवान शहीद हुए हैं उनको आज अंतिम विदाई दी जानी है। तो आपको बता दें कि डीजीपी डीएम अवस्थी भी पहुंच रहे हैं। शहीद जवानों को अंतिम विदाई देने के लिए परिजन पहुंचे हैं, रो रो कर बुरा हाल है। और कुछ तस्वीरें तो ऐसे भी हैं जहां पर जो परिजन पहुंचे हैं, कुछ की मां है, कुछ की बहन है, कुछ की पत्नी है, बच्चे हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और यहां से पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। और कुछ देर बाद पंचतत्व में लीन हो जाएंगे सभी। तो हृदय विदारक ये तस्वीरें जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं और
आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उस तकलीफ, उस दर्द का जो इस वक्त एक माँ, एक बहन, एक बेटी या फिर एक पत्नी महसूस कर रही है। तो शहीद जवानों के परिजन पहुंचे हुए हैं यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए और इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। आपको बता दें कि डीएम अवस्थी, साथ ही डीजीपी डीएम अवस्थी और साथ ही बस्तर रेंज आईजी भी पहुंच रहे हैं, रवाना हो चुके हैं। कल ही नक्सलियों ने जवानों की वैन पर हमला किया था और इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। तो इस पूरी घटना को पीएलजीए की 6 नंबर कंपनी ने अंजाम दिया था। जहां पर हमला हुआ था, आपको बता दें, वहां पर विकास के काम हो रहे थे। 43 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है और कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि नक्सलियों को जो विकास के काम होते हैं वहां पर बाधा डालते हैं, वहां पर जो काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और मौका देखकर उन्होंने जवानों की वैन पर हमला किया, ब्लास्ट किया और इस दौरान 5 जवान शहीद हो गए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी जब सरकार से बात करने के लिए नक्सली तैयार थे और उनका ये कहना था कि उनकी कुछ शर्तें होंगी जिसमें उनके जो नक्सली नेता थे उनको भी जेल से छोड़ने की उन्होंने मांग रखी थी। लेकिन इस पूरे मामले में इन पूरी शर्तों को सुनने के बाद सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया था और इन तमाम चीज़ों से बौखलाए नक्सलियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया और जवानों की गाड़ी में छुपकर हमला किया है। तो जिस तरीके से लगातार जवान ऑपरेशन चला रहे हैं, नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं, जो इनामी नक्सली होते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देते हैं, मुठभेड़ में उनको मार दिया जाता है। इस बौखलाए नक्सलियों ने एक बार फिर से वही कायराना करतूत को अंजाम दिया है जो हर बार करते हैं। आपको बता दें कि 1 साल पहले भी इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था जब छुपकर ब्लास्ट किया गया था और एक बार फिर से कल नारायणपुर में वैन से सुरक्षा जवान जा रहे थे और आईडी लगा दिया गया। ब्लास्ट के दौरान 5 जवान शहीद हो गए हैं, 14 जवान घायल हैं, जिनमें से 4 या 5 की जो हालत है काफ़ी नाजुक बनी हुई है। रायपुर रेफर किया गया है और आज जब अंतिम विदाई के लिए उनके पार्थिव देह को रखा गया तो इस दौरान परिजनों का रोना देखकर वहां पर जितने भी मौजूद थे, यहाँ तक कि ये पूरा विश्वास है कि जितने भी दर्शक देख रहे होंगे आंसू निकल पड़ते हैं आत्मा से और हृदय विदारक की तस्वीरें जहां पर शहीद जवानों को अंतिम विदाई देने के लिए परिजन पहुंचे हैं। तो नारायणपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कल ही नक्सली हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। जवानों से भरी बस में आईडी ब्लास्ट किया गया और इस दौरान कई जवान घायल भी हुए, जिनमें से 14 कुल जवान हैं, जिनमें से कुछ की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। 5 जवान शहीद हुए और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का, जहां छतरपुर में शिक्षा के मंदिर में मारपीट हो गई और तो और इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो देरी रोड के महर्षि स्कूल का है, जहां पर स्कूल शिक्षक ने स्कूल के ड्राइवर को पीट दिया। ड्राइवर ने थाने में इसकी शिकायत की है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या लड़के तुम्हारे नौकर है? गुरुजी ऐसा ना करो, उनको छोड़ो, उसको छोड़ो। उसको देखिए आप, शिक्षक के मंदिर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। ड्राइवर ने थाने में चलो फटो, बच्चों को नहीं मार रहा, गुरुजी मार रहे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हट जाओ। देरी रोड के महर्षि स्कूल का पूरा मामला, शिक्षक ने स्कूल के ड्राइवर को पीटा और जिस तरीके से पीट रहा है मानो कि न जाने कौन सा उसने पाप किया हो। पूरे मामले को
लेकर ड्राइवर थाने पहुंचा है। मामले की शिकायत की गई है। पुलिस मामले की जांच क्यों कर रही है। लड़के तुम्हारे नौकर है? गुरुजी ऐसा ना करो, उनको छोड़ो, उसको छोड़ो, छोड़ो उसको। और चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल से, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं और रैली के दौरान आप देखिए कि किस तरीके का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। सम्मान देने के लिए पूरा देश आजादी के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 साल के उत्सव में पश्चिम बंगाल का विशेष महत्व है। आजादी की लड़ाई में दिए गए हर योगदान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के संकल्पों का भी अहम केंद्र है। आज जो युवा 25 साल की उम्र के हैं, जो 25 साल के हैं, और वो युवा जो आज इस चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर है, पहली बार अपने पवित्र मत का योगदान देने वाले हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अहम है। यहां के युवाओं के सामने आने वाले 25 साल के पश्चिम बंगाल के निर्माण का दायित्व है और इसलिए আসল परिवर्तन आज पश्चिम बंगाल की जरूरत है। सोनार बांग्ला का शंखनाद होता हुआ हर कोई यहां सुन रहा है। बंगाल के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है। 2 मई दीदी जाथे, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी যাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। साथियों, दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बार बार बहाने बना रही हैं। दीदी उन बहनों, उन परिवारों को जवाब नहीं दे पाई जिनको पहले अम्फान ने तबाह किया और फिर तृणमूल के टोलाबाजों ने लूट लिया। यहां केंद्र सरकार ने जो राहत भेजी थी वो भाईपो विंडो में फंस गई। दीदी, ओ दीदी, दीदी, आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी। गरीब का चावल किसने लूटा। अम्फान के सताए लोग आज भी टूटी हुई छत के नीचे जीने को मजबूर क्यों है। जब जरूरत होती है
तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला है। पश्चिम बंगाल यहाँ का बच्चा बच्चा, दीदी यहाँ का बच्चा बच्चा ये आपका खेला समझ गया है, और इसलिए 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। लोकेरा आपना के दौरजा देखाबे, लोकेरा आपना के दौरजा देखाबे। दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। पूरनचंद्र दास, मदन घड़ाई, शेख लियाकत अली, वासुदेव माइली और गोकुल चंद्र जना, मेदिनीपुर की ऐसी अनेक संतानों को तृणमूल ने शहीद किया है। इसकी सजा भाजपा सरकार तो देगी ही, लेकिन उससे पहले पोलिंग बूथ पर हमारी माताएं बहनें आपके कुशासन को सजा देने का तय करके बैठी है। आमादेर मायरा पाए हेंटे बेरियास में माताएं बहनें टीएमसी को इस चुनाव में सजा देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल चुकी है। मैं जहां देख रहा हूं लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये मैदान छोटा पड़ गया। मैं हेलीपैड पे देख रहा था, हजारों की तादाद में लोग वहां खड़े हैं। ये तस्वीर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।